हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी। दोस्तों, आज के वीडियो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, जो कि एलटी ग्रेड भर्ती है, जो कि राजकीय इंटर कॉलेजों में जो शिक्षक रखे जाते हैं उनके लिए है। टोटल जो 7,466 पोस्ट पे दोस्तों ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये काफ़ी खुशखबरी भरा है और दोस्तों कई वर्षों से लंबित और बहुप्रतीक्षित जो है एलटी ग्रेड जीआईसी की ये भर्ती है और इसका विज्ञापन दोस्तों अंततः जो है जारी हो गया है और इसका जो आवेदन है दोस्तों वो 28 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो है टोटल देखा जाए तो देखिए विशेष शिक्षक के भी पद इसमें दोस्तों जुड़ गए हैं। 81 पदों पे जो है विशेष शिक्षकों की भर्ती होगी और इसमें जो है महिला शिक्षक की अगर बात करें तो 2525 पदों पे और वहीं मेल शिक्षक की बात करें पुरुष शिक्षक तो वहाँ पे जो है 4860 पदों पे जो है पुरुष शिक्षक रखे जाएंगे। वहीं महिला शिक्षक 2525 पदों पे रखे जाएंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन दोस्तों आवेदन कर पाएगा। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो संक्षिप्त विज्ञापन जो जारी हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा दोस्तों, वो पहले देख लेते हैं। देखिए, इसमें साफ साफ मेंशन है सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी, यानी कि एलटी ग्रेड के जो सहायक अध्यापक हैं उनमें पुरुष और महिला शाखा के जो है परीक्षा 2025 के बारे में। इस परीक्षा का विस्तृत विवरण दिनांक 28 जुलाई 2025 से आयोग की वेबसाइट है uppsc.up.nic.in पर वहाँ पे उपलब्ध होगा। ये जो विज्ञापन है, जो मेन विज्ञापन जो आएगा वो 28 जुलाई 2025 से आएगा, जिस दिन से आवेदन शुरू होने वाले हैं। अभी आयोग ने एक संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया है जिससे कि पद कितने हैं, क्या क्या होने वाला है, वो चीज़ें अभी से क्लियर हो जाए। अब दोस्तों जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, आरक्षण एवं आय में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे। यानी कि जो विस्तृत विज्ञापन 28 जुलाई को जारी होगा उसमें इस परीक्षा से रिलेटेड सब कुछ उसमें दिया होगा। प्रक्रिया क्या रहेगी, शुल्क कितने लगेंगे, कैसे जमा होगा, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, जाति प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा कैसे रहेगा, रिजर्वेशन का क्या सिस्टम रहेगा, आयु सीमा में कितनी छूट मिलेगी, ये सब जानकारी दोस्तों आपको जो विस्तृत विज्ञापन जारी होगा 28 जुलाई 2025 को, उसमें ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात एवं अर्ह होने की स्थिति में ही जो है आवेदन करें। और इसमें दोस्तों देखिए रिक्तियों का जो विवरण है वो दिया गया है कि वर्तमान में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025 के अंतर्गत रिक्तियों की जो कुल संख्या है वो 7,466 है, जिसमें राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत पुरुष शाखा हेतु 4860 रिक्तियाँ, वहीं महिला शाखा हेतु 2525 रिक्तियाँ और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत 81 पद जो है टोटल यहाँ पे होते हैं और टोटल मिला के ऐसे में 7,466 टोटल पद ऐसे में एलटी ग्रेड में बन रहे हैं। और देखिए इसमें एक चीज़ और भी दिया गया है कि परिस्थितियों के हिसाब से संख्या घट बढ़ भी सकती है। जो शैक्षिक अर्हता है उसमें दिया कि विस्तृत जो विज्ञापन जारी होगा उसके बिंदु 8 में शैक्षिक अर्हता जो है दिया गया है। तो जब विस्तृत विज्ञापन आएगा तो वहाँ पे आपको शैक्षिक अर्हता दोस्तों दिख जाएगा। लेकिन आज की डेट में मैं आपको पूरा चीज़ें बताऊँगा कि किस विषय में क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। और इसके अलावा दोस्तों जो आयु सीमा है देखिए वो निर्धारित हो गई है। चयन हेतु अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए। यानी कि 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष, मतलब मिनिमम जो एज है वो 21 वर्ष रखा गया है। वहीं मैक्सिमम एज जो है दिया गया है 40 वर्ष, यानी कि 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। उसमें ये भी चीज़ें मेंशन है कि उनका जन्म जुलाई 1985 यानी 2 जुलाई 1985 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। यानी सीधी सी बात है 2 जुलाई 1985 के बाद पैदा हुए हों और 1 जुलाई 2004 के बीच में, तो यही लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों जिनका विवरण विस्तृत विज्ञापन के बिंदु 5 में और बिंदु 9 में दिया गया है के अनुसार जो है आरक्षण और अधिकतम आयु में शिथिलता जो है अनुमन्य होगी। तो कुल मिला के इसमें ये दे रहा है कि जो विस्तृत विज्ञापन जारी होगा उसके बिंदु 5 और बिंदु 9 में आयु सीमा और आरक्षण का डिटेल से उसमें पूरा विस्तृत वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें एक चीज़ ये दिया है कि आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है 28 जुलाई 2025 रखी गई है और वहीं ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने और आवेदन स्वीकार किए जाने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो 28 अगस्त 2025, यानी कि पूरे एक महीने का टाइम आपको यहाँ पे मिलने वाला है।
आवेदन करने और शुल्क जमा करने दोनों के लिए। इसके अलावा अगर फार्म भरने में कोई आपने गलती कर दिया, कोई संशोधन करना है, यहाँ तक कि फार्म में भी संशोधन या शुल्क में भी अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसमें भी संशोधन करने की जो तारीख है वो 4 सितंबर 2025 तय हुई है। इसमें एक और चीज़ मुख्य बात है जो कि आयोग बोल रहा है करने को, आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने से पूर्व एकल अवसरीय पंजीकरण यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर OTR प्राप्त करना सुनिश्चित करें, क्योंकि OTR आधारित ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। तो दोस्तों देखिए UPPSC में क्या है कि OTR जिनका हुआ रहता है वही लोग कोई फार्म भर पाते हैं। तो ये चीज़ आप फार्म शुरू होने से पहले ही, आवेदन शुरू होने से पहले ही जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो अपना OTR जरूर तैयार कर लें, जिससे कि उनको आगे चल के आवेदन में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ये आसानी से हो जाता है, साइट पे जाके आप आसानी से कर पाएंगे। अब इसमें देख लेते हैं कि किसके लिए दोस्तों क्या योग्यता होनी जरूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया, आपको हम क्लियर करने वाले हैं कि किस विषय के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि राजकीय विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार सहायक अध्यापक के पदों पर चयन हेतु प्रस्तावित जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है वो यहाँ दी गई है। और यहाँ पे देखिए जो मेंशन है वो ये है कि परिषद के विनिमय के अनुसार संप्रति विषयवार सहायक अध्यापकों के पदों पर चयन हेतु अर्हता। तो देखिए विषयवार यहाँ पे बात होगी दोस्तों। देखिए अगर बात करें हिंदी में LT ग्रेड की अगर भर्ती जो लोग दे रहे हैं, ठीक है, LT ग्रेड यानी कि कक्षा 9-10, ठीक है, तो चाहे मेल हो या फीमेल हो उनके लिए जो योग्यता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा डिम्स विश्वविद्यालय अथवा संस्थान के एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ जो है इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद की उत्तर मध्यमा उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसमें दे रहा है कि भारत में NCT द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक यानी कि B.Ed की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, ये दो मुख्य रूप से दे रहा है। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि BA हिंदी अथवा संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा। तो कुल मिला के आपको जो दोस्तों ध्यान देना है इस वाली लाइन पे आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है। और इसके अलावा दोस्तों देखिए अगर बात करें उर्दू की, तो देखिए उर्दू में है कि भारत में द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिम्स विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में उर्दू के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, और वहीं आपको जो है B.Ed आपके पास होना चाहिए। और बात करें अंग्रेजी की दोस्तों, तो यहाँ भी वही चीज़ है, आपके पास जो है अंग्रेजी के साथ स्नातक होना चाहिए और आपके पास B.Ed होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा देखा जाए संस्कृत की, तो संस्कृत में देख लेते हैं भारत में द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिम्स विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक की उपाधि, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। यानी कि ये जो भर्ती आई है दोस्तों इसके लिए आपके पास BA होना चाहिए। ठीक है, BA हो या BSc हो या B.Tech हो, जो भी हो, और उसके साथ में आपके पास जो है B.Ed होना चाहिए। यानी कि BA और B.Ed, स्नातक प्लस B.Ed आपके पास होना मस्ट है। बिना B.Ed के आप ये भर्ती नहीं देख पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जैसे अरबी है, इसमें भी आपके पास अरबी के साथ स्नातक और B.Ed होना चाहिए। ठीक है, और पाली में भी देखा जाए तो स्नातक होना चाहिए पाली से, और जो है आपके पास जो है B.Ed की उपाधि होनी चाहिए। अगर बात करें पंजाबी विषय की, तो इसमें भी पंजाबी में आपके पास स्नातक होना चाहिए और B.Ed की उपाधि होनी चाहिए। और फारसी में भी वही कंडीशन रखा गया है कि आपके पास फारसी में स्नातक होना चाहिए और B.Ed होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा बात करें बांग्ला की, तो बांग्ला में भी आपका क्या है कि विषय में जो है स्नातक की डिग्री होनी चाहिए बांग्ला से, और आपके पास B.Ed की उपाधि होनी चाहिए। मराठी में भी सेम कंडीशन है, विषय में स्नातक हो और B.Ed हो। ठीक है, सिंधी में भी सेम कंडीशन रखा गया है, सिंधी में BA और B.Ed। और वहीं सहायक अध्यापक का अगर बात किया जाए, गुजराती जो जितने भी लैंग्वेज हैं उसमें संबंधित विषय में आपके पास स्नातक होना चाहिए। आप जिस भी विषय से दे रहे हो, गुजराती, असमी, नेपाली, कन्नड़, उड़िया, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ठीक है, इनमें आपके पास क्या होना चाहिए, उपाधि होनी चाहिए। आप जिस संबंधित विषय से आप दे रहे हो, देना चाहते हो LT ग्रेड, इसके साथ आपके पास उस विषय से B.Ed भी होना चाहिए। गणित की बात करें दोस्तों, तो इसमें भी सेम कंडीशन है, गणित विषय के रूप में जो है आपके पास स्नातक होना चाहिए, और वहीं आपके पास जो है मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास B.Ed होना चाहिए। गृह विज्ञान की दोस्तों बात करें
तो इसमें भी सेम देखिए, पहले बहुत चीज़ें समकक्ष करके लिखी होती थी, तो वो सारी चीज़ें इस बार हटा दी गई हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में गृह विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें तो इसमें सीधी सी बात है, जो भी यहाँ पे देखिए 4 विषय होते हैं, जैसे कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। इनमें से कम 2 विषय के साथ आपके स्नातक होने चाहिए। कोई भी 2 विषय होना चाहिए, चाहे आपके पास इतिहास भूगोल हो या राजनीति अर्थशास्त्र हो, इन चारों में से मिला के कोई भी 2 आपके पास आपके बीए में होने ही चाहिए और उसके साथ आप बीएड हों, तो आप जो है एसएसटी से एलटी ग्रेड दे पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों संगीत में भी सेम कंडीशन रखा गया है, संगीत के साथ आपका स्नातक होना चाहिए, अथवा इसमें दिया गया है कि भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर के साथ भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। कुल मिलाकर स्नातक की उपाधि होनी ही चाहिए। और इसमें एक टिप्पणी भी जुड़ा है, संगीत विशारद अथवा संगीत प्रभाकर के लिए कोई गुणवत्ता बिंदु आवंटित नहीं किए जाएंगे, अलग से कुछ इनको वेटेज नहीं दिया जाएगा और साथ में इनको बीएड होना अनिवार्य है। और इसके अलावा वाणिज्य की बात किया जाए तो वाणिज्य में भारत स्नातक होना चाहिए दोस्तों और बीएड होना चाहिए। चित्रकला की भी बात करें तो इसमें भी चित्रकला से स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ठीक है, अगर एक चीज़ इसमें और चीज़ मेंशन किया है, लेकिन कुल मिला के यही है कि बीएड होना ही चाहिए। और इसके अलावा बात करें कृषि की, एग्रीकल्चर की, इसमें भी मतलब कृषि अथवा उद्यान कर्म में स्नातक उपाधि होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें सिलाई की दोस्तों, तो इसमें भी क्या है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं अथवा डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से फैशन डिजाइनिंग में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, और बीएड होना चाहिए। और रंजन कला की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या है कि हाई स्कूल तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से चित्रलेखन सहित विद्यालय जैसे मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, मुंबई, शांति निकेतन से रंजन कला सहित ललित कला अथवा व्यावसायिक कला में जो है डिप्लोमा हो और साथ में बीएड हो। ठीक है दोस्तों, और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में क्या है दोस्तों कि किसी भी मान्यता प्राप्त भारत के किसी भी द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बीटेक किए हुए हों या बीई किए हों कंप्यूटर विज्ञान में, अथवा कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक हों, अथवा कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक हों, अथवा NIELIT से ए स्तरीय पाठ्यक्रम के साथ स्नातक उपाधि हो, अथवा MCA कंप्यूटर एप्लीकेशन में पर स्नातक हो यानी कि PG हो, और उसके साथ 2 वर्षीय जो है आपके पास जो है बीएड होना चाहिए या 1 वर्षीय बस बीएड होना चाहिए इसके साथ। कुल मिलाकर अगर आपने बीटेक किया है और बीएड हैं तो भी आप इस भर्ती को दे पाएंगे कंप्यूटर सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड की। और दोस्तों मानव विज्ञान की अगर बात करें तो इसमें भी आपके पास मानव विज्ञान में स्नातक उपाधि होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। और विज्ञान में भी देखा जाए तो विज्ञान में भी क्या है कि आपके पास विषय के रूप में भौतिकी और रसायन विज्ञान के साथ जो है स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा में क्या है कि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और इसके साथ भारत में NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में बीपीएड अथवा BPE की उपाधि होना चाहिए। देखिए शारीरिक शिक्षा के लिए बीपीएड होना जरूरी है। ठीक है, और बस इतना ही है शैक्षिक अर्हता में दोस्तों। और बाकी अगर बात करें विशेष शिक्षक की, स्पेशल एजुकेटर्स की जो 81 सीट है, तो उनके लिए भी बीएड स्पेशल एजुकेशन से होना जरूरी है, यानी कि स्नातक के साथ साथ बीएड स्पेशल एजुकेशन से जितने भी साथी किए हुए हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट दोस्तों क्लियर किए जाएंगे। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।